बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का साधारण किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खेत में काम करता था और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता था। गांव के लोग उसे ईमानदार और नेक दिल इंसान के रूप में जानते थे। परंतु उसके जीवन में एक अजीब आदत थी। वह अक्सर सोचता था कि मरने के बाद वह स्वर्ग जाएगा या नहीं। गांव के मंदिर में एक बूढ़े साधु महाराज रहते थे, जिन्हें लोग बहुत आदर करते थे। सुरेश ने एक दिन उनसे जाकर पूछा, महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्वर्ग का हकदार हूँ या नहीं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, सुरेश, स्वर्ग का हकदार बनने के लिए इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। बहुत समय पहले अगर तुमने जीवन में सही कर्म किए हैं तो स्वर्ग तुम्हारा होगा। सुरेश ने सोचा कि उसे अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। काम करता। उसने अपने खेत में और अधिक मेहनत करनी शुरू की। गांव के लोग गांव वालों की मदद की और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया। परंतु उसके जीवन में उसके एक मन में अजीब आदत अभी थी। भी संदेह वह था सोचता था कि क्या वह कि सही मरने के रास्ते बाद पर है वह स्वर्ग या जाएगा नहीं। या नहीं। कुछ महीनों बाद गांव के में मंदिर एक औरत आई एक जिसका बूढ़े नाम साधु रमा था। महाराज रहते थे, रमा का जिन्हें जीवन लोग कठिनाइयों बहुत से आदर भरा करते हुआ थे। था। सुरेश ने उसका पति मर एक चुका दिन था उनसे जाकर और पूछा, उसके 3 छोटे महाराज, बच्चे थे। मुझे कैसे पता वह चलेगा भीख मांगकर कि मैं स्वर्ग अपना का और अपने हकदार बच्चों हूँ का या पेट नहीं। भरती थी। साधु महाराज सुरेश ने मुस्कुराए उसे देखा और बोले, सोचा, सुरेश, अगर मैं इस स्वर्ग का औरत की हकदार मदद बनने करूं के लिए तो क्या मुझे इंसान स्वर्ग को अपने मिलेगा? कर्मों पर ध्यान देना होता है। सुरेश ने अगर रमा तुमने और उसके जीवन बच्चों में को सही अपने कर्म घर किए बुलाया, हैं तो स्वर्ग उन्हें तुम्हारा खाना होगा। खिलाया। उसने सुरेश रमा ने से सोचा कहा कि उसे अपने कि वह कर्मों उसके को खेत सुधारने पर की काम कर आवश्यकता सकती है उसने अपने ताकि खेत उसे में भीख और मांगने अधिक की मेहनत जरूरत न करनी पड़े। शुरू की। रमा गांव ने वालों की आभार मदद व्यक्त किया की और और हर सुरेश किसी के के खेत साथ पर काम करने अच्छा लगी। व्यवहार किया। धीरे लेकिन धीरे उसके मन में उसकी अभी भी स्थिति संदेह सुधरने था लगी कि क्या और वह उसके सही बच्चे भी रास्ते पर पढ़ने है लगे। या नहीं। सुरेश के मन कुछ में अब महीने बाद संतोष था गांव में एक औरत कि आई उसने सही जिसका काम नाम किया रमा है। था। रमा लेकिन का जीवन एक दिन कठिनाइयों से गांव भरा में हुआ था। महामारी फैल गई। उसका पति मर कई चुका लोग था बीमार और पड़ने उसके लगे 3 बच्चे थे। और मरने लगे। वह भीख सुरेश मांगकर भी अपना बीमार और हो गया अपने बच्चों का और पेट उसकी भरती हालत थी। बिगड़ती चली गई। सुरेश ने उसे देखा और सोचा, मृत्यु के नजदीक अगर आने मैं इस पर औरत की मदद सुरेश ने करूं फिर तो सोचा, क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? क्या मैं अब भी स्वर्ग सुरेश का ने रमा हकदार और हूँ? उसके बच्चों को अपने घर बुलाया। सुरेश ने उन्हें खाना अपने खिलाया। आखिरी समय में उसने साधु रमा से महाराज कहा को कि बुलाया वह उसके और खेत पर पूछा, काम कर सकती है महाराज, ताकि मैंने उसे अपने भीख जीवन मांगने में की जितना जरूरत न अच्छा पड़े। हो सकता रमा था ने आभार उतना व्यक्त किया और सुरेश के फिर भी खेत पर मुझे काम नहीं करने पता लगी। धीरे कि धीरे क्या मैं उसकी स्वर्ग स्थिति का सुधरने हकदार लगी। हूँ। उसके बच्चे पढ़ने लगे। सुरेश के मन साधु में अब महाराज संतोष ने था कि उसके उसने सिर पर सही हाथ काम रखा किया। और कहा, लेकिन सुरेश, एक दिन गांव में स्वर्ग का महामारी हकदार फैल वह गई। नहीं होता कई लोग जो बीमार स्वर्ग पड़ने की लगे इच्छा और से मरने अच्छे लगे। कर्म करे। सुरेश भी बीमार स्वर्ग हो का गया। हकदार उसकी वह हालत होता है बिगड़ती चली जो गई। बिना किसी स्वार्थ के मृत्यु के नजदीक आने केवल पर सुरेश ने इंसानियत फिर के सोचा, लिए क्या अच्छे मैं काम अब करता भी है। स्वर्ग का हकदार हूँ? तुमने रमा की मदद सुरेश की, ने अपने बच्चों को आखिरी समय शिक्षा में दी साधु और महाराज को गांव की बुलाया और भलाई के पूछा, लिए महाराज, हमेशा खड़े रहे। मैंने अपने जीवन में यह जितना सब अच्छा हो तुम्हारे सकता कर्म था हैं उतना किया। और फिर भी मुझे तुम्हारे कर्म नहीं ही पता तुम्हारे स्वर्ग कि का क्या मैं रास्ता स्वर्ग का तय हकदार करेंगे। हूँ। सुरेश की साधु आंखों में महाराज चमक ने आ उसके गई। सिर पर हाथ उसने रखा और कहा, आखिरी सांस स्वर्ग ली और का उसकी हकदार आत्मा वह नहीं होता स्वर्ग की जो ओर स्वर्ग प्रस्थान की कर इच्छा गई। से अपने कर्म करे। अब स्वर्ग उसे का कोई हकदार संदेह वह नहीं होता था है
कि वह सही मायनों में स्वर्ग का हकदार है। इंसानियत के लिए अच्छे काम करता है। कहानी का सार, तुमने रमा की मदद की, सच्चे बच्चों कर्म को वही शिक्षा हैं दी जो और बिना गांव की किसी भलाई स्वार्थ के के लिए किए हमेशा जाए। खड़े रहे। जब यह सब इंसान तुम्हारे कर्म अपने हैं कर्मों के और परिणाम तुम्हारे के कर्म बारे ही में न तुम्हारे स्वर्ग का सोचकर रास्ता केवल तय दूसरों करेंगे। की भलाई के सुरेश लिए की आंखें काम चमक करता गई। है, उसने तभी आखिरी वह सांस ली असली स्वर्ग और का उसकी आत्मा हकदार स्वर्ग होता की ओर है। प्रस्थान कर गई। अब उसे कोई संदेह नहीं था कि वह सही मायनों में स्वर्ग का हकदार है। कहानी का सार, सच्चे कर्म वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाए। जब इंसान अपने कर्मों के लिए परिणाम के बारे में न सोचकर केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तभी वह असली स्वर्ग का हकदार होता है।